हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम जो एक रेलवे भर्ती का मिशन बनाए हुए हैं, उसी को टारगेट करते हुए आज हमारी जो रेलवे पीवाईक्यू की जो एक सीरीज चल रही है, इसकी क्लास नंबर आज हमारी 5 है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा एक लक्ष्य है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की। ठीक है। उसी क्रम में हम एएलपी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी एंड जेई एंड अदर एग्जाम, रेलवे एंड अदर कंपटीशन, वनडे एग्जाम, सभी के लिए हम जो जीके जीएस की जो एक मुहिम चलाए हुए हैं, उसी क्रम में आज हम अपनी जो 5वीं क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जो रेलवे की जो परीक्षा होती है, उससे पास करने का जो मूल मंत्र है, वो क्या होगा, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि हमने भी रेलवे की परीक्षा को कई बार क्रैक किया है, तो हमें उसका बहुत अनुभव है। ठीक है। उसी क्रम में देखिए, आज जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम डेट कैलेंडर जारी हुआ था, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए जो अपनी उस टाइम लास्ट 45 डे, आज लास्ट 43 डेज़ हैं, क्या करें? सुपरफास्ट जीके जीएस रिवीजन। ठीक है। ये क्लास स्पेशल रेलवे जीके जीएस क्लासेस होंगी। ठीक है। उसी क्रम में जो हमारी क्लास नंबर 5 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, वो किस तरीके के हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम अपनी जो तैयारी है उसको एक सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है। उसी क्योंकि पीवाईक्यू का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसके पीवाईक्यू हम नहीं जान पाते कि भाई उसकी जो विगत वर्षों में जो परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो शायद वो हमारे लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए पहले हम इन पीवाईक्यू जितने भी रेलवे में प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसकी भी हम एक ये सीरीज चलाए हुए हैं। क्लास 1 से स्टार्ट होकर आज क्लास 5 है। और जो रेलवे की जीके जीएस है, उसे हम सब्जेक्ट वाइज भी चल रहा है। ठीक है। आप हमारे चैनल पे जाएँ और सर्च कर लें ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन। तब आप देखेंगे तो वहाँ अगर आप कोई भी सब्जेक्ट डालेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, तो आप उस पे जा सकते हैं और वहाँ सब्जेक्ट वाइज हर एक विषय की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है। तो आप हमारा जो एक लक्ष्य है कि आपको जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, वो ऐसा है कि अगर कोई एग्जाम, कितना भी एग्जाम हो, देखिए 100% क्वेश्चंस शायद असंभव तो नहीं बोलेंगे, पर संभावना बहुत ना के बराबर हो जाती है कि 100% क्वेश्चंस आप जीके जीएस में कवर कर लें। देखिए 80 से 90% क्वेश्चंस हो जाने की गारंटी होती है। तो ठीक है, हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से बच्चों को अवगत कराया जाए कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। उसी क्रम में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देखिए सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको परीक्षा तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आशा का जो फुल फॉर्म होता है, रेटेड रेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है। अब देखिए, इस तरीके के रेलवे जो है फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर हम एनटीपीसी या ज़्यादातर एनटीपीसी की बात करने की कोशिश करें, तो देखिए एनटीपीसी में अगर 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ये फुल फॉर्म की पूछ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएआरसी का फुल फॉर्म क्या है। तो बीएआरसी का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक। देखिए, एक ये जो शिफ्ट है, एनटीपीसी 22 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, ये 3 क्वेश्चन लगातार इसमें यहाँ जो शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, एआईडीएस का फुल फॉर्म, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सभी क्वेश्चंस अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे केवल ये नजर करके ना चलें कि ये रेलवे में ही पूछा जाता है। देखिए, रेलवे के साथ साथ आज के समय में जितना भी कंपटीशन के दौर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें करंट के साथ साथ अगर आप स्टैटिक जीके की बात कर लें, तो देखिए कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह अगर आपने दोस्तों कभी पढ़ाई पहले से अच्छे से कर रखी है, तो शायद आप इन क्वेश्चंस की वैल्यू को समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले ये पूछ लिया कि एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, और फिर क्या पूछा, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। देखिए, इसी शिफ्ट में इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। तो यहाँ इसका जनक है डॉक्टर विजय भाटकर को माना जाता है। माना जाता है, ये 100% कंफर्म नहीं है। देखिए, क्वेश्चन ही कह रहा है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भाटकर को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में महात्मा गांधी जी ने की थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों के जो ज्वाइंट होता है ना, हड्डियों का, हड्डी से हड्डी का जहाँ ज्वाइंट होता है के बीच में साइनोवियल द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव पाया जाता है? साइनोवियल। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो इन क्वेश्चंस को एक एक करके, तो आपको लगता कि बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको समझना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए, कहाँ पूछे गए, हमारी भारतीय रेलवे की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा गया है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चंस मैं उठाया हूँ और आपको यहाँ समझाने और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 कंपनियां का एक सूचांक। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रखना, यहाँ किसकी बात कर रहा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आप कहेंगे कि विक्टोरिया झील कहाँ है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में है। ये थोड़ा सा डाउट बन जाता है बच्चे में। ध्यान रखना, मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, और जो झील है वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, अगर हम यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो राज्यपाल है वो क्षमा दान देने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया होता है तो मृत्युदंड, जिसे फांसी की सजा होती है, या मृत्यु दंड की फांसी के अलावा किसी और माध्यम से भी हो सकता है, तो उसमें राज्यपाल उसके क्षमादान नहीं दे सकते। वो क्षमादान की शक्ति और केवल माननीय जो राष्ट्रपति जी को ही ये शक्ति प्रदान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि गांधी जी दांडी यात्रा गांधी जी ने कब समाप्त की? देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया है, यहाँ घुमाया नहीं है, बहुत छोटा सा यहाँ थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करा गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा समाप्त करने की तिथि पूछी है। कभी कभी क्या होता है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ किया, तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया। लगभग 24 दिन और इसमें जोड़ दो तो ये हो जाता है 6 अप्रैल। तो गांधी जी की दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में, ये में गलत है, आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को दिया गया। देखिए, गांधी जी से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन रेलवे जरूर पूछता है अपनी परीक्षा में। आप इसे नोट कर लो, और गांधी जी के टॉपिक को आपको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि जो आपकी परीक्षाएं आ रही हैं, जहां 40 नंबर तक का जीके जीएस आना है, वहां गांधी जी से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, तो बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LASER का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है CR7 खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है। ठीक। किसका उपनाम है? CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल का समय क्या है, तो वैदिक काल का समय 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व था। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप वैदिक काल की यहाँ इस क्वेश्चन पर चर्चा करने लगे तो इस क्वेश्चन से संबंधित हम 10 क्वेश्चन आपको और बता सकते हैं, परंतु यहाँ क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में बताने का कोई समय नहीं है, ना ही कोई औचित्य। जब हम आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास पढ़ाते हैं तो वहाँ हम इसका काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एक आप प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप जितने भी PYQ करा रहे हैं कि उन्हें एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे। ठीक है। हमें आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार है, और ये भी बताएं कि सर क्या क्वेश्चंस की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्या स्पीड और ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप अपनी जो वीडियो की स्पीड को दोगुना कर लें, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सकें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की धातु की 33 फुट की मूर्ति रांची झारखंड में स्थापित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। बहुत ज़्यादा साइंस में अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तो जो सोवियत संघ है उसके द्वारा भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है और ये आगे भी मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को 2 बार रहे थे। ठीक है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो गुलजारी लाल नंदा थे वो 2 बार रहे। अगला क्वेश्चन है कि चेल्सी क्लब
फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर परीक्षा में पूछने की संभावना बने रहने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस देश में है। अगला क्वेश्चन है कि तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि देखिए लोक आयुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से किडनी, ध्यान रखना, हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? धमनी के द्वारा, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सदाबहार क्वेश्चन है, हर परीक्षा में, छोटी सी परीक्षा से लेकर बड़ी से बड़ी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। 3 प्रकार के होते हैं नेटवर्क, कौन कौन से? सबसे पहले LAN, फिर MAN, फिर WAN। सबसे छोटे एरिया में अगर नेटवर्क की बात होती है तो वहाँ LAN होता है, और जो बहुत बड़े क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर तो वहाँ जो होता है WAN, यानी उसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने कब की? 1867 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगी है? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DIP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसे बोलते हैं डॉट पर इंच। तो ये क्या होता है? जो प्रिंटर की एक स्पीड नापी जाती है, जो प्रिंटर होते हैं प्रिंटिंग करने वाले में, तो उनकी स्पीड को हम डॉट पर इंच में मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ 3 द्वीप थे, उन 3 द्वीपों का नाम बदल कर रखा गया। एक का नाम सुभाष चंद्र बोस, एक का नाम स्वराज द्वीप और एक का नाम, ठीक है, ऐसे ही 3 वहाँ द्वीप थे जिनका नाम बदल कर रखा गया। अब आप देखना ये क्वेश्चन लगभग 2020 में चेंजिंग हुआ था, 2022-21 में पूछे गए, और अब ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन चुका। तो रेलवे की ऐसे क्वेश्चंस पर प्रायोरिटी रहती है कि जो क्वेश्चंस अभी करंट में हुए और वो करंट में आने वाले समय में स्टैटिक जीके का काम करेंगे, तो रेलवे करंट से उन्हीं क्वेश्चंस को रिलेट करके पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप, देखिए हमारे स्केल 3 होते हैं, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस और एक होता है केल्विन। तो ठीक है, आपको यहाँ जब किसी मेडिकल क्षेत्र में आप अपना बुखार वगैरह टेम्परेचर वगैरह मेजर करते हैं तो आपको अगर नॉर्मल जो एक टेम्परेचर होता है वहाँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगर इससे ऊपर होता है तो आपको लगता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें बुखार हो रहा है। अगर आपका 101 होता है तो वहाँ लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, यानी हमें बुखार हो चुका है। अगर हम सेल्सियस पैमाने की बात करते हैं तो वहाँ बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है। ध्यान रखना 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकते, केवल और केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही मानव का कान सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। ध्यान रखना हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसमें 5 तरह की रिट जारी करता है, तो उन रिटों में एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसके लिए हम डिटेल में अपनी पॉलिटी क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO का पुराना नाम क्या है? WTO का पुराना नाम GATT था, अब नहीं, अब WTO है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल कितनी लंबाई है? तो कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। देखिए ये एक सड़क जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये सड़क से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसाद योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास करने से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन।
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसमें देखिए 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीके और जीएस के सिलेबस के 100% क्वेश्चन हैं। इसमें से 10% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप नहीं कह सकते कि हमसे होंगे या नहीं होंगे। देखिए वो क्वेश्चंस कहीं से भी उठाकर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, वो अपना 10% क्वेश्चंस ऐसा ही रखते हैं कि जो बच्चों से जल्दी से ना हो, और उस पे आप सिलेक्शन की आशा करेंगे भी नहीं। ठीक है, आपको बस सिर्फ अपना 80 से 90% जितने क्वेश्चंस जो लगभग सिलेबस के दायरे में आते हैं उन पर ही ध्यान देना है और उन्हें अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, वो ही सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, जैसे अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 की यहाँ होने वाली है। अगर कोई भी बच्चा, जो मैंने बताया कि जो 10% क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे इग्नोर करना है, उन क्वेश्चंस को टच नहीं करना है, उनसे बचना है। जब आप उन 10% क्वेश्चन से बचना सीख गए तो समझ लो सिलेक्शन आपका हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो रब मिले। तो ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड, देखिए हाँ ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की, 1939 में की। अगला क्वेश्चन से कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, में क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, 4 चीज। कौन कौन सी, पहले सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनकी 3 तो खास इंपॉर्टेंट हैं ही, बाकी तो और भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, पर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हम जिसे जौन सी गैस को हम छोड़ते हैं, उसे उसकी तो होती है आवश्यकता किसे, पेड़ पौधों को, और जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं उसकी जरूरत किससे होती है, हमें। मतलब एक रिलेशन है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप जानते होंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, जल उठता है। ठीक है, इसीलिए उसे जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय से ऑक्सीटोनिस एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में डॉलर मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की, न्यूटन ने। देखिए न्यूटन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम अपनी साइंस की क्लास में न्यूटन से संबंधित सभी फैक्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से, क्योंकि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, और इसे जो आज़ादी मिली वो भारत की ही देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये किसके भाग हैं, MS ऑफिस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कहां पर हुआ, बंगाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब हमारा देश स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहा था तो बंगाल से ही ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो भारत को जो कब्जे में लिया था वो बंगाल साइड से ही कब्जे में लिया था और वहां से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है, रदरफोर्ड। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि E300 विटामिन सी का उपनाम है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने भी आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो कांड के बाद महात्मा गांधी ने क्या करा, केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेजों जैसे ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो अंग्रेजों ने उन्हें ये उपाधि दे दी थी कि भाई गांधी जी थोड़ा राजी रखो गांधी जी को, इसलिए उन्होंने क्या काम करा, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। किन्ने, गांधी जी ने। और जैसे ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो अंग्रेजों ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। और जब ये एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ तो गांधी जी ने दुखी हुए और गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा ये लो तुम्हारी उपाधि, मुझे तुम्हारी उपाधि की जरूरत नहीं है। कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय, ये ऐसे महापुरुष थे कि इनके बारे में जितना कहा जाए कम ही कम है। ठीक है, इनके काफी उपनाम हैं जो आपको जब आप ये पढ़ रहे होंगे सब्जेक्ट में तो वहां आपको सब बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये 2020 का क्वेश्चन था और 2021-22 की परीक्षाओं में खूब पूछा गया। कौन सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनी थी। जो इसका मसौदा था किसका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका जो मसौदा किसकी अध्यक्षता में, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में
तैयार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चांदी है हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन से कि राष्ट्रीय किसान दिवस तो आप जानते हैं 23 दिसंबर को मनाया जाता है, परंतु राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर नृत्य कृष्ण भगवान को समर्पित है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन कब हुआ था? 1909 को। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी व्यक्ति लियू सियाबेबो को 2010 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है रेलवे की परीक्षा में। इसे कभी किसी तरीके से पूछ लेता है, कभी किसी तरीके से। अभी जो पहली इससे 2-3 शिफ्ट पहले के एग्जाम में आपने देखा कि इसे पूछा गया कि किसके द्वारा लॉन्च हुआ। अब पूछा गया कि आर्यभट्ट को कौन सी डेट में, तो 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया। किसके माध्यम से? सोवियत संघ रूस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन से, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को वर्ष 1953 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। काफी इफेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आयतन के अनुसार, आयतन मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेपियन मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक व्यापार प्रबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितना हमारा अनुभव है पढ़ाने का, हम आपको बता रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन, यानी कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, इसमें से 80 से 90% क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करो। मैं आपको यहीं से, इन्हीं क्लासों से क्वेश्चंस परीक्षा में आते हुए दिखा दूंगा। ठीक है, इन्हीं क्लासों में से जितना मटेरियल दे रहा हूं, इसमें से ही 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं में से निकलेंगे। बस आप इन्हें तैयार तो करो अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि 1938 और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वहाँ क्या पूछा था कि उसमें विकल्प थे कि क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में अध्यक्षता की थी, 1939 में की थी, क्या दोनों में की थी, क्या दोनों में से नहीं की थी? तो इस तरीके के ऑप्शन वहाँ पे थे। अगला क्वेश्चन है कि प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन, कंप्यूटर के एक आउटपुट डिवाइस है ये। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा एक्ट 1962 में लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज कौन सा था? INS विक्रांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर लागू हुई थी? मद्रास में। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचांक के प्रतिपादक कौन थे? जो मानव विकास डेवलपमेंट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रतिपादक कौन थे? महबूब उल हक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमार चौहान ने लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष 2003 घोषित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक के नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक की जो शिलालेख को जेम्स प्रेंस ने 1837 में पढ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1985 में आसाम समझौते में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बच्चों, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्याकांड हुआ और उनकी मृत्यु हुई, उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अगर कोई घटना 1985 की है, तो आपको जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल पर भी थोड़ी सी नजर होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वहां आप ये कहने लगे कि अगर ये क्वेश्चन होता और वहां विकल्प में होता नरेंद्र मोदी जी होता, राजीव गांधी होता, अटल बिहारी होता, या जवाहरलाल नेहरू होता, अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो आप नहीं निकाल सकते। तो आपको पता है कि अगर 1985 की बात हो रही है, तो 1985 में ना उस टाइम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे क्योंकि सबसे पहले थे। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कहेंगे तो वो भी इनके बाद में ही प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए
कि कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चंस को ज़्यादातर हल कर ले जाएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चंस को रटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, आप हमारे साथ पढ़िए, हम आपको स्टैटिक जीके का एक एक क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जितने आज इसमें आप देख रहे हैं, जो ये प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी देख रहे हैं, इन सब क्वेश्चंस को हम अपनी स्टैटिक क्लास में आपको दिखाएंगे और उन्हीं की ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है। जितनी भी स्टैटिक जीके क्लास होंगी, आपको ये सब क्वेश्चन हमारे वहाँ मिलेंगे ऑथेंटिक सोर्स में, ठीक है। और वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में आ रहे हैं, ठीक है। बस अगर आपको क्लास में बोर लगता है तो आप वीडियो की स्पीड को दुगना करें, ठीक है, और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम जन औषधि योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ आका का पैलेस में जेल में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के बीच किसका युद्ध हुआ था? झेलम नदी के पास युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 61वीं संविधान संशोधन के द्वारा मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी। देखिए, वहां से अंडमान निकोबार द्वीप जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए वहां से भी रेलवे काफी क्वेश्चन उठाने का प्रयास कर रहा है। रेलवे एक ऐसा एग्जाम है, वैसे आप जानते हैं कि पूरा नेशनल लेवल पर इसकी सेवाएं होती हैं, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर इसकी सेवाएं होती हैं, तो ये क्वेश्चन को भी किसी स्पेशल क्षेत्र से नहीं पूछता, ये सभी क्षेत्र से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हमने पढ़ा कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा के बारे में कहाँ हमें जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं, ठीक है। डीएनए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मिलकर बना होता है किससे? जीनोम, ठीक है। डीएनए का निर्माण किससे होता है? जीनोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन से गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रीटिकम, ठीक है, ट्रीटिकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा राज्य की स्थापना कब हुई? तो गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुई। अगला क्वेश्चन है विज्ञान ही बल है। तो ये क्या चीज है? विज्ञान ही बल है। ये किसका एक लोगो और श्लोक है? तो ये है डीआरडीओ के लोगो में आता है, विज्ञान ही बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्व और जितने भी हमारे मौलिक अधिकार वगैरह हैं, इनके साथ साथ आपको और भी कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों पर पढ़ाया जाएगा, उनकी चर्चा कराई जाएगी कि किस अनुच्छेद में क्या चीज़ बताई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद होते हैं। जब हमारी पॉलिटी स्पेशल क्लास में आएंगे तो हम आपको अच्छे से कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैटरी क्या करती है? बैटरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ इसकी लैंग्वेज गलत है क्वेश्चन की, इसे कहना चाहिए था कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। कहने का मतलब यह है जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर इसका मान कम होता है और सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है वीर नरसिंह राव राय टुलु वंश के शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क के संसद का नाम फोल्ट के टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहलन से संबंधित है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। और ये पहली मुख्यमंत्री किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। ये किस सन में बनी? तो 1963 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये राज्य की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है कि विंडो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है कि नरसिंह वर्मन पल्लव वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा से संबंधित थे। ठीक है, अब आता है कि राज्य हड़प नीति, ठीक है, इसे कहते हैं व्यगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फोक्स प्रो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है भूखमरी दिवस 28 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 26 अगस्त 2002 को हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई? रहीम को दी गई। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। ठीक है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हम आपको क्या बता सकते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जिन सभी क्वेश्चंस, ये तो देखिए यहाँ परीक्षाओं में आए हुए हैं, परीक्षाओं के साथ साथ हम आपको अपनी क्लास में इन क्वेश्चंस को दिखाएंगे कि ये हमारी क्लास में ये क्वेश्चंस हैं और ये रेलवे ने पूछे थे। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो हमारे क्लास से आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे कि जैसे हमारी ही क्लास से रेलवे ने क्वेश्चन वहाँ उठाकर रखे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन यानी शहद से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया में कौन से लेंस का प्रयोग? उत्तर लेंस का प्रयोग। ये तो दूरदृष्टि दोष है, अगर निकट दृष्टि दोष होता तो वहाँ अवतल लेंस का प्रयोग करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख में प्रकाश की किरणों को आइरस नियंत्रित करता है। अच्छा क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, देखिए बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जितनी भी सिविल परीक्षाएं होती हैं यूपीपीएससी की, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंक फाइल को स्पैम कहा जाता है। देखिए ऐसी कुछ मैसेज होते हैं, ऐसी कोई फाइल्स होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते और वो हमारे मोबाइल फ़ोन या हमारे सिस्टम पर आ जाते हैं, तो उन्हें हमें ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अवांछित ईमेल हो सकता है जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, जंक फाइल को हम स्पैम कहा जाता है। उसमें ऑडियो वीडियो मैसेज टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, तो जिसे आप नहीं जानते, जो आपसे रिलेटेड कोई अगर संबंधित किसी आपके से आप नहीं जानते और उसका लिंक आ जाता है तो उसे आप ओपन ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल पहली बार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11 था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक स्थल सुरकोटा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। ठीक है, मृगयानी का महल ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। अगर मस्तिष्क की बात करें तो लगभग 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। ठीक है, केंडुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, कंदरिया महादेव मंदिर खुजराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO की स्थापना 28 जून 1919 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में वेरिन द्वीप एक अकेला ऐसा, देखिए भारत में केवल एक ऐसा एक्टिव ज्वालामुखी है जिसका नाम है वेरन द्वीप, और ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अंडमान में है, अंडमान के उत्तर में पूर्वी भाग में है।
ये भारत का केवल एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, और कोई भारत में ज्वालामुखी नहीं है। इसके पास सुषुप्त अवस्था में बहुत सारे जो ऐसे वो हैं जो अभी सुषुप्त अवस्था में है, एक्टिव में केवल एक ही है, इसका नाम है वैरनदीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, तो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि SLR का फुल फॉर्म क्या है, सेचुरिटी और लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखी, ये एक कवि होगी, उपन्यास जो लिखा है निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है, स्कैनर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से देखिए नरोरा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, अच्छा इसे नरोरा जो परमाणु संयंत्र है इसकी एक खासियत ये है कि देखिए ये भारत का ये अपना परमाणु संयंत्र है, ये किसी देश के सहयोग से नहीं बना, ये भारत का एकमात्र ऐसा परमाणु संयंत्र है जो भारत का अपने खुद के कॉन्फिडेंस पे भारत ने तैयार करा है, ठीक है। अगला स्वदेशी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष देखिए स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्रता भारत के सब क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, जब नहीं स्वतंत्रता नहीं, यहाँ होता स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, मैं बता देता हूँ। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है, उसका पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JP कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि वारदोली सत्याग्रह, देखिए अभी रिपीट हुआ था ऐसे कोई क्वेश्चन, वारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, वहां की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन है, भारतीय। देखिए इससे पहले 2 अनुसंधान केंद्र और भी रह चुके जिनका नाम दूसरा था, अब वो बंद हो चुके हैं, ये न्यू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोरमल था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ, 1920 में, कब तक चला, 1922 तक। अगला क्वेश्चन क्या है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े जो होते हैं श्वसन नली से सांस लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की GDP में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। पहला क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र कृषि का क्षेत्र, दूसरा उद्योग का, और जो तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वसत्ता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है 1920 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन के लिए राजी कर लिया था। अच्छा तुम आप जानते हो कि असहयोग क्या होता है, असहयोग का मतलब है कि आपको अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, ठीक है। तो सहयोग की जगह असहयोग करो उनका, तब अंग्रेजों को पता चलेगा भारतीयों की ताकत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का जो सिद्धांत है फ्रांस देश से लिया गया है, कई बार रिपीट हो चुका है ये परीक्षा में और आगे भी रिपीट होगा, और ये क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए अभी इसके बारे में ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था कि GDP में किसका योगदान है, तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई, तो बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि टिस्को की स्थापना कब हुई, तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा राज्य में होता है। हेमेटाइट क्या है, एक लोहा का आवश्यक है और इसका उत्पादन ओडिशा राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे का जो रंग था वो लाल, हरा और पीला। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है।
दोस्तों आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम रोज़ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? इन क्वेश्चंस और यानी हमारी क्लास के बारे में आप अपना एक प्यारा-सा कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं कि हमें और क्या बेहतर करना चाहिए, कि हमें कितनी और स्पीड से पढ़ाना चाहिए, कितना स्लो पढ़ाना चाहिए, कितना और एक्सप्लेन करना चाहिए या कम एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये तो पीवाईक्यू है। ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको देखिए ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए। ये चैनल आपको सिलेक्शन तक ले जाने की गारंटी देता है। बस गारंटी के साथ क्या है कि आपको पढ़ना आपको ही है। आपको ही पढ़ना है, बस आप ये है हमारे साथ जुड़ें और जितना हम बता रहे हैं इसे भी तैयार करें और आप एक्स्ट्रा भी पढ़ते चलें। ठीक है? अगर आपको किसी और क्लास और टॉपिक पर कोई स्पेशल डिमांड है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को अपना प्यार दिखाइए। ये चैनल आपको सिलेक्शन तक ले जाने की गारंटी देता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।